मैं हूँ आपकी प्यारी इंडियन फ्रोज़न एल्सा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे फ्रोज़न वर्ल्ड में। तो क्या आप मेरे साथ फ्रोज़न वर्ल्ड घूमना चाहेंगे? चलिए, मैं आप सबको अपने फ्रोज़न वर्ल्ड में ज़रूर घुमाऊंगी। तो चलिए। Let you see my waterfall. इससे पहले हम लोग चलते हैं हमारे मेकअप रूम में, हमारे फ्रोजन मेकअप रूम में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। क्या आप फ्रोजन एल्सा का मेकअप देखना चाहेंगे? चलिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी फ्रोजन एल्सा कैसे बन सकते हैं। तो चलिए। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको फ्रोज़न एल्सा की कहानी। एक राज्य था जिसका नाम एरेंजल था। वहाँ पर एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी दो प्यारी बेटियाँ थीं। एक का नाम था एल्सा और दूसरी का नाम था एना। एल्सा और एना बहुत ही प्यारी बहनें थीं। वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। एक बार एना और एल्सा साथ में खेल रहे थे। तभी एल्सा के हाथों से बर्फ निकलने लगी और वो जाकर के एना को लग गई, जिससे एना बेहोश हो गई। उस दिन की घटना से एल्सा बहुत डर गई। वो ना तो एना के साथ खेलने जाती, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती। उसे ये डर लगता था कि कहीं एना को फिर से चोट ना लग जाए। इसी तरह से समय बीतता गया। अब एल्सा 18 साल की हो चुकी थी। तभी एक बहुत बुरी घटना हुई। उसके माता और पिता दोनों एक समुद्र हादसे में लापता हो गए। इससे एल्सा बहुत दुखी हुई। एल्सा को एरेंजल राज्य की नई रानी बना दिया गया। लेकिन एल्सा को इसी बात का डर था कि कहीं वो अपनी शक्तियों से पूरे राज्य में और अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचा दे। इसी डर से एक दिन एल्सा अपने घोड़े पे सवार हुई और एरेंजल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। एल्सा अब एरेंजल की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच चुकी थी। वहां पर उसने अपनी शक्तियों से एक बहुत सुंदर फ्रोज़न पैलेस का निर्माण किया। वो अपने पैलेस का निर्माण कर ही रही थी, लेकिन उसको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इस वजह से उसके राज्य एरेंजल में एक भयानक बर्फ़ का तूफान आ गया है, जिससे वो पूरा देश बर्फ़ में डूब गया है। एल्सा की बहन एना को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि उसकी बहन एल्सा राज्य में नहीं है। इसी वजह से पूरे राज्य में तूफान आया है। एना ने अपने मित्र हंस को ये सारी बातें बताईं और वो अपना घोड़ा लेकर एल्सा की ओर चल पड़ी। उसे रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ मिली। फिर उसे एक मित्र मिला जिसकी मदद से वो एल्सा तक पहुंची। एना ने
एल्सा के बनाए हुए महल को देखा। वो बहुत सुंदर था। फिर वहाँ पर एल्सा का एक सिपाही मिला। उससे उसने पूछा कि क्या आप मुझे एल्सा तक पहुँचा सकते हैं। तब उस सिपाही ने उसकी मदद की और उसे एल्सा तक ले गए। जब एल्सा ने एना को देखा तो वो बहुत चकित रह गई। तब एना ने एल्सा को पूरी बात बताई कि तुम्हारे ना होने के कारण पूरे एरेंजल में बर्फ का तूफान आ गया है। ये सुनते ही मानो एल्सा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो दौड़ के अपने राज्य को देखने के लिए खिड़की पर पहुंची। उसने देखा कि उसका हरा भरा एरेंजल बर्फ में दब गया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्तियों के कारण उसके राज्य को इतना नुकसान पहुंचा है। एल्सा ये सोच ही रही थी कि अचानक उसकी शक्तियां बेकाबू होने लगीं। उसके हाथ से बर्फ के टुकड़े निकलने लगे, जिसमें से एक टुकड़ा एना को लग गया। एना का मित्र रोज़ल उसे उस महल से ले गया। 2 दिन बीत चुके थे। एना का कोई पता नहीं चला। तब उसका मित्र हंस उसे ढूंढने निकला। वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसे एना को ढूंढना नहीं, एल्सा को पकड़ना था और एल्सा को पकड़ के वो उसे मारना चाहता था। हंस एल्सा के महल जा पहुंचा, पर एल्सा को हराना इतना आसान नहीं था। उसके सारे सैनिक बर्फ में जमने लगे। तभी हंस ने एल्सा को आवाज़ दी और कहा, आप इस राज्य को बर्बाद करना चाहती हैं? आपकी वजह से एना खतरे में है। एल्सा ये सब सोच के कहने लगी कि नहीं, मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हंस के एक सैनिक ने एल्सा पर वार कर दिया और एल्सा बेहोश होकर नीचे गिर गई। तब हंस ने अपने सैनिकों को कहा कि इसे बंदी बना लो और उसे कारागार में डाल दिया। उस क्रूर हंस ने समस्त राज्य में ये बात फैला दी कि एल्सा एक चुड़ैल है। उसने ही पूरे एरेंजल को बर्फ में दबा दिया है। एल्सा की बहन एना बर्फ में बदल रही थी। तभी वहाँ पर एल्सा का जो सिपाही था ओलाफ, वो आ पहुँचा और उसने एना को सारी बातें बताई। एना बहुत दुखी हुई और उसने उससे कहा, प्लीज़ मुझे एल्सा के पास ले चलो। वहाँ पहुँचते ही एना ने देखा कि एल्सा पर एक सैनिक तलवार से वार करने वाला है। तभी वो तलवार के नीचे आ गई, पर तलवार के पड़ने से पहले ही वो बर्फ़ की बन गई, जिस वजह से तलवार टूट गई। यह देख के एल्सा बहुत दुखी हुई कि मेरे कारण मेरी बहन आज बर्फ़ की बन गई है। यह सब देख के वो रोने लगी और उसके आंसू गाल पर आ गए और गाल से वो आंसू एना पे जा गिरे, जिससे वो अभिशाप टूट गया और एना बिल्कुल ठीक हो गई। यह सब देख के एल्सा बहुत खुश हुई और वो समझ चुकी थी कि प्यार की गर्मी से वो बर्फ़ पिघल गई है और वो ये भी समझ गई कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति उन्हें हरा नहीं सकती। और फिर वो दोनों खुशी खुशी उस राज्य में राज्य करने लगी। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? हाँ, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम आज 11,000 की फैमिली बन चुके हैं। आप सब हमसे पूछ रहे थे कि दी आपके सब्सक्राइबर कितने हैं ना? हाँ। सभी पूछ रहे थे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आज हमारे 11,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो हम करने वाले हैं एक और बाबी वीडियो। तो होपफुली आप लोग एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट बाबी वीडियो के लिए। तो डू कमेंट, शेयर एंड लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस के लिए। और आप लोग इतने खूबसूरत हमारे सब्सक्राइबर्स हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। बाय बाय। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।